वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम करने पर इक़दामात कर रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का न सिर्फ एतराफ़ कर रही है बल्कि मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान भी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा, बजट में बहुत बोल्ड स्टेप लेने जा रहे हैं क्योंकि बजट में सिर्फ आमदनी और अखराजात दिखाना नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भी दिखानी है कि मईशत कहाँ है और किस तरफ जा रही है। Over the last few weeks, wherever I've gone, from Washington to London to Karachi, Lahore, our multilateral partners who were here very recently as well, our bilateral partners, my counterparts, the honorable finance ministers of our friendly countries, foreign investors, local investors. They are all very pleased with the macroeconomic stability that has been achieved in Pakistan. The other thing that some of them mention, that they are pleasantly surprised at the speed with which this has happened and the levels that we have achieved, whether it's on the inflation side, the policy rate, other macro indices that you know well. Transformation इतनी important है कि अगर हमने transparency लानी है, अगर we are going to stop the theft, leakage, corruption, the only way to do it is by reducing the human intervention in everything that we do in FBR. And of course the process is very important, which we are trying to do, especially in terms of simplifying the returns and the tax forms of the salaried class. We are going to bring some bold measures during the budget, because budget is not just about revenue and expenditure. Budget has to be providing the strategic direction of where the economy is and where it is headed. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके इस्तांबुल से तेहरान रवाना हो गए हैं। तुर्की के आला हुकाम ने वज़ीर आज़म को इस्तांबुल एयरपोर्ट से रुखसत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वफ़द के हमरा 4 बजे तक ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 ममालिक के 6 रोज़ा दौरे पर कल तुर्किया पहुँचे थे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर इत्तलात अता भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। पाकिस्तानी आला सतह का वफ़द आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का भी दौरा करेगा। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दोशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरा मुकम्मल करके 30 मई को ताजिकिस्तान से पाकिस्तान वापस पहुँचेंगे। और सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरखास्तों की समाअत के दौरान मुतासरा ख़वातीन अरकान ने कहा है कि मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार इस्तेमाल करके उस फरीक को रिलीफ नहीं दिया जा सकता जो फरीक ही ना हो। 8 जजेस ने अक्सरियती फैसले में आइन को दोबारा तहरीर किया है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदखेल ने मखदूम अली से कहा है कि ये सिविल कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट है। मखदूम अली खान ने कहा है कि मखसूस जमात को रिलीफ देने के लिए मावराए आइन फैसला नहीं दिया जा सकता। अदालती फैसला मौजूद है कि आइन और कानून से बरक्स फैसला नाक़िस होगा। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक 39 अरकान ने पार्टी सर्टिफिकेट और वाबस्तगी के खाने में PTI लिखा था। इलेक्शन कमीशन और प्रिजाइडिंग अफसरान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। फरीक अदालत के सामने हो या ना हो, प्रिजाइडिंग अफसरान की गलती की सज़ा आवाम को नहीं दी जा सकती। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी की दरखास्तों की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। आज इस नज़रसानी केस की कार्रवाई पहली बार बराह रास्त नशर की गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची में घर में काम करने वाली खवातीन ने 98 लाख रुपए मालियत के जेवरात चुरा लिए हैं। इस पर अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा अफसल नदीम डोगर। अफसल, बताइएगा इस वाक़े के बारे में। ये शारा फैसल थाने की हदूद है। KDA स्कीम नंबर 1, जहाँ 3 खवातीन राह चलती हुई आई थी एक घर में। उन्होंने बेल दी और उसके बाद उन अहले खाना से पूछा कि अगर उन्होंने कोई काम करवाना है तो वो काम करने वाली मासियां हैं। तो मंसूर अजीम है, इनकी फैमिली ने उनको घर में आने दिया और उन्हें कुछ घर के काम बताए। लगभग 3 घंटे तक ये घर पर रहीं। जब ये चली गई उसके बाद जो है वो उनको बाकायदा उजरत भी थी उनकी, जितना उनका एक दिन के पैसे बनते थे। उसके बाद ये चली गई। ये वाकया तो था 17 मई की दोपहर 12 बजे से 3 बजे के दरमियान का। मंसूर अजीम की फैमिली ने जब गुज़िश्ता रात जो है वो अपनी अलमारी देखी, मुआयना किया, तो उसमें ज्वेलरी बॉक्स जो था वो उनका खाली पाया गया, जिसमें इनका दावा है जो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया शारा फैसल थाने में कि इनके 98 लाख रुपए मालियत के जो है वो जेवरात ले उड़ी हैं। अब उनका मोबाइल फोन बंद है और पुलिस में मुकदमा दर्ज करके जो है सिलसिले में उनकी तलाश शुरू कर दी है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर अपडेट करने के लिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कारकुन जज्बाती ना हो, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जो कोशिश मुमकिन थी उन्होंने की है। पर मैं अपने वर्कर सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। खान साहब के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, धरने भी दिए, प्रोटेस्ट भी किए, रैलीज भी निकाली, असम्बली में भी वो बात की है, इंटरनेशनली सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अदालतों में चले गए, हर अदालत में जा रहे हैं। लेकिन एनीवे खान साहब का यही कहना, ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन, अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह से मदद मांगते, हम हर मुश्किल में अल्लाह से मदद मांगते और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रास्ता निकालेगा, ये सख्तियाँ ख़त्म होगी। सरगोधा में कुर्बानी के भारी भरकम जानवर आवाम की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बन गए। 50-50 मन वज़नी चारों बैलों की जिसामत और खूबसूरती ने गाहकों को मतवज्जा कर रखा है। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। सरगोदा के गांव 85 शुमाली में सुल्तान, टाइगर, ब्लैक पैंथर और फखरे सरगोदा नामी 4 बैल अपने नाजो नखरों और जसामत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रखा है। जहां बैलों की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक पहुंच चुके हैं, वहीं उनके मालकान का कहना है कि इन बैलों का वजन 50-50 मन से भी ज्यादा है। ऐसा कोई है तो सामने आए। ये हमारे 4 बुल है, एक का नाम सुल्तान है, एक का नाम ब्लैक पैंथर है, एक का नाम टाइगर है, एक का नाम फखरे सरगोदा है और इन्हें हमने बहुत प्यार और नाजो नखरों से पाला है। बैलों के मालकान का कहना है कि हमने शौक और नाज नखरों से इन्हें पाला है। इन बैलों की सेहत का राज देसी घी, दूध, मक्खन, ड्राई फ्रूट, वंडा, आइसक्रीम और दीगर वो सब कुछ खिलाते हैं जो शायद आम इंसान की पहुँच में भी नहीं है। इन्हें कुर्बानी के लिए स्पेशल पाला है, इनसे बहुत प्यार करते हैं। हम इनको कुर्बान करते हुए दुख तकलीफ महसूस करेंगे, लेकिन क्या करें, सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए अल्लाह की राह पे कुर्बान कर देंगे। जूजू ईद उल अजहा करीब आ रही है, बैलों के मालकान इनसे बिछड़ने का सोचकर परेशान हो रहे हैं, मगर उनका कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए इन जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे तो सबर खुद ही आ जाएगा। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। कराची नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में व्यापारी इजाफी अखराजात से परेशान। दावा कर रहे हैं कि एक जानवर पर 70 से 80 हज़ार रुपये तक खर्च आ रहा है। खाने पीने की अशिया और चारे समेत कोई चीज़ बाहर से लाने की इजाज़त नहीं, जिसका बोझ बिल आखिर खरीदार पर ही पड़ रहा है। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि हर सहूलत को मुनज़्ज़म करने के लिए अलहदा ठेके दिए गए हैं। देखिए वलीद अहमद की रिपोर्ट। नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में व्यापारियों से एक जानवर की एंट्री फीस 4500 रुपए वसूल की गई, जबकि जगह का किराया 2,20,000 रुपए तक लिया गया। जो व्यापारी अपने ड्रम साथ लाए, उनका दावा है कि उन्हें जबरदस्ती मंडी के ड्रम 2500 रुपए में खरीदने पर मजबूर किया गया। व्यापारियों को अपने जनरेटर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं, जिसके बायस उन्हें मंडी की महंगी बिजली इस्तेमाल करनी पड़ रही है। चारा भी सिर्फ मंडी से खरीदने की इजाजत है, जिसकी कीमत आम बाजार से 2 गुना ज्यादा बनती है। चारे का रेट बाहर 600 रुपए है, यहाँ पे 1200 रुपए है 40 kg। जनरेटर के इंतजाम थे, पिछली बार हमने अपना जनरेटर चलाया था और लाइटिंग ज़्यादा की हुई थी। इस बार इन्होंने सख्ती की हुई है, वो हमें 1.5 लाख रुपए की लाइटिंग मोल लेनी पड़ रही है और जनरेटर पे हमारा 25,000 रुपये 30 दिन निकल जाते हैं। तकरीबन इस वक्त तक हमारा 70,000 रुपये फी जानवर पे खर्चा आ रहा है। व्यापारियों का मौक़िफ़ है कि उनके अखराजात का बोझ जानवरों की कीमतों में इजाफे की सूरत में खरीदारों तक मुंतकिल हो रहा है। मंडी इंतजामिया ने अपने मौक़िफ़ में व्यापारियों के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। जनरेटर पे पाबंदी है, पेट्रोल आग पकड़ता है बहुत तेज़ी से, इसमें कोई कारोबार नहीं है और बड़े नॉर्मल रेट पर हम लाइट दे रहे हैं। इससे हमें कोई ये नहीं, हम कमाने के लिए वो कोई ज़रिया नहीं है, वो सेवर जो है। यहाँ कोई चीज़ महंगी नहीं है, अगर महंगी होती तो लोग जोग दर जोग कराची वाले यहाँ का रुख ना कर रहे